आज हम गैस का यूज का बेसिक जो सीखेंगे, जो हर जगह घर से घर में यूज होता है, लेकिन जो बेसिक है, जो छोटी छोटी जानकारी है, जो नहीं लोग को मालूम है, उसके बाद हम यहाँ तक भी देखेंगे। अगर हमारे घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक, तब तुम समझाओ सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, हम लोग जो गैस रिफिल लेते हैं, जो डिलीवरी मैन हमारे घर पे देने आता है, उसको अब लेना कैसे है। कभी भी कोई देना है तो पहले सील का आपको देखना है कि सील हमारा प्रॉपर है या नहीं है। अगर टूटा हुआ सील है तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, भैया हम नहीं लेंगे। उसके बाद लेने के बाद उसको बोलिए जैसे सील है उसको लेट के उसके बाद बोलिए उसको वजन करने के लिए। वजन में एक्यूरेट जो है यहाँ पर हमको लिखा रहता है 29.7 kg। ये वजन अगर आपको पूरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको रिफर कर दीजिए, बोल दीजिए हम नहीं लेंगे। अगर ये भी ठीक है उसके बाद उसको बोलिए लीकेज चेक करने के लिए। सारे डिलीवरी मैन को कंपनी की तरफ से एक लीकेज मशीन दिया गया है, जिससे वो चेक करता है कि उसका रबर और उसका पिन जो है सही है या नहीं है। ये अगर चेक कर लेता है उसके बाद उसको अपना किचन में या जो भी आप लोग का होगा घर, वहां पर अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलिए डिलीवरी मैन को कि वो लगाए। उसका काम है आपके किचन तक लगाने का। ठीक है, अब ये सारी चीज ये चीज देखना है। अभी हमने जितना भी दुर्घटना हुआ है सब जगह का जो रिपोर्टिंग आया है, उस रिपोर्टिंग में ये देखा गया है अधिकतर में रबर का जो होता है वो कटा होने की वजह से ही आग लगा है। 98% में यही हुआ। कुछ जगह ऐसा है जो अपना गलती की वजह से आग लगा है, लेकिन जहां भी देखा गया है 98% रबर के वजह से ही आग लगा है। उसके बाद है हमको मान लीजिए उन्होंने लगा दिया, अब हमको सिलेंडर यूज कैसे करना है वो उसके बारे में बताया गया है। आपको घर पे जो भी सिलेंडर होगा उसको ध्यान देना है कि हमेशा सीधा रहना चाहिए। जैसे आपको देखा है कि उल्टा हुआ है तो कट कर दिया और सीधा रहना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर से हमेशा ऊंचा ही चूल्हा होना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है नीचे बैठ के खाना बनाते वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए या तो आपके घर पर टेबल है, टेबल पर रखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो ईटा से जोड़ के ही ऊपर कर लीजिए। हमेशा सिलेंडर से कम 1 से 2 इंच या फुट मान लीजिए ऊपर होना चाहिए। जैसे ये है सेटअप, इसका आप देख सकते हैं जैसे मेरा सिलेंडर यहाँ है और एक ईटा ऊपर चूल्हा है, इसी टाइप से रखना जरूरी है। क्योंकि गैस जो होता है, लोग सोचते हैं गैस उड़ता है, लेकिन गैस उड़ता नहीं, गैस नीचे को जाता है। हम लोग को जो बदबू महसूस होता है वो एक केमिकल का बदबू होता है। गैस के पास अपना कोई भी खुशबू या बदबू नहीं है, इसलिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है ताकि हम लोग को बदबू लगे, जिससे आपको महसूस हो मेरा गैस उड़ रहा है। तो गैस जब भी निकलेगा तो नीचे बैठेगा। अगर नीचे चूल्हा है तो आग लगने का डर रहता है, इसलिए बोला जाता है कि चूल्हा को ऊपर रखा जाए। जहाँ भी हम खाना बनाते हैं वहां पे पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर खिड़की है तो खिड़की पर्दा नहीं लगना होता, क्योंकि हवा की वजह से हो सकता है इसमें आ जाए और आग लग जाए। आपके घर में जब भी खाना बनता है तो कई लोग को मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में, वो लोग साड़ी से ही उठा लेते हैं। जैसे कोई जो बनने वाला है या बन गया है, साड़ी का पल्लू निकाला उठा चल दिया। उसमें अगर थोड़ा सा भी उजराएगा तो मतलब उसको गिरने का डर है। गिरने की वजह से क्या है, हमारा इस लौके अगर गिर जाता है ये बुझ जाएगा और आग लगने का डर है। इसलिए या तो उनके घर में बोलिए पक्का रखने के लिए स्टील का पकड़ आता है, 10, 20, 50 रुपए में आता होगा, या फिर अलग से कोई कपड़ा है तो वो रखिए। जब भी आपको खाना बन जाता है, रात को सोने का टाइम हो या कहीं बाहर हम जाते हैं, तो गैस का नॉब बंद करके रखना है। जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं वहां पे अगर मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, कुछ गैस का बदबू महसूस हुआ, उस टाइम अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का जॉन्सिल है, जैसे लालटेन, डिबिया, तीली कुछ भी है, उसको बुझा दे अगर जल रहा है तो, और नहीं जल रहा है तो उसको जलाने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है अंधेरा है, लोग सोचते हैं चलो डिबिया बार देखते क्या है। अगर बदबू महसूस हो रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं जला है। अगर बल्ब भी जल रहा है तो उसको स्विच को बंद या ऑन ऑफ कुछ भी नहीं करना है। ना बंद है तो बंद रहने दीजिए, चालू है तो चालू रहने दीजिए। क्योंकि जैसे उसको आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे उसके अंदर चिंगारी होता है, तो चिंगारी होने की वजह से आग लग सकता है। इसलिए जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। अगर हो सके संभव तो आप उसको खोल के जब उसका जो कैप है कैप लगा दीजिए। नहीं है संभव तो एजेंसी का नंबर है
जो आपके यहाँ सब जगह लिखा हुआ है। एजेंसी के नंबर कॉल कर सकते हैं। अगर एजेंसी आपकी बात नहीं समझ रही है, आप पुलिस 06 जो हमारा इमरजेंसी नंबर है गवर्नमेंट का, किसी भी कंपनी का, इंडियन, HP, भारत, आप इसमें कॉल कीजिएगा। आपको 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक आपके घर पे सप्लाई आ जाएगा। जैसे जो चीज मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि अपने घर में स्टॉक या उसका डबल स्टॉक नहीं रखना है। इसमें कुछ दर्शाया गया कि गैस आपको कैसे जलाना है, वो मैं अभी जला कर थोड़ी देर दिखाऊंगा आपको। जब भी आप उस टाइप का कुछ खाना बना रहे हैं, जैसे चावल, दूध, इस टाइप का जो उबलता है, उस टाइम आप वहां पे खड़े होकर ही बनाए, क्योंकि हो सकता है आपने चढ़ा के कोई भी चीज चले गए बाहर, वो उबल गया, जिससे लौबंद हो सकता है। इसलिए जब भी बनाए तो वहां पे दूध या ऐसा चावल कुछ भी टाइप का जो उबलता है बाहर में, उसको आप खड़े होकर वहां पकाएं। गैस के बदबू आने पर गैस का अगर बदबू आपको महसूस हो रहा है तो तुरंत रेगुलेटर खोल दे और सेफ्टी कैप जो लगा हुआ है सिलेंडर में उसको बंद कर दे। इमरजेंसी के लिए 06 नंबर आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट। उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या है, एक चीज और देखना है। बहुत से घर में मैंने देखा है ये जो हॉट पॉइंट है, बहुत से घर में मैंने देखा है जब से उन्होंने कनेक्शन लिया है तब से ये जो पाइप है उसको बदला ही नहीं है। ये पाइप का जो लाइफ होता है 5 साल के लिए होता है। 5 साल में आपको चाहे खराब हो या नहीं हो, हर हालत में उसको बदलना है। वो भी ऑफिस से ही बदलना है या फिर ऑफिस का कोई मैकेनिक आपके घर पे आता है उससे बदलवा लेना है। ये 5 साल का आपका कंपनी देती है, जिसमें लिखा हुआ है प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यक बदलना। पाइप को हर 5 साल में बदलना ही बदलना। अगर आप नहीं बदलते हैं, कोई दुर्घटना हो जाता है, उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं देती है। ये ध्यान रखना है। हर व्यक्ति को 5 साल में उस पाइप को चेंज करा लेना है। कुछ बेसिक जानकारी है। अगर हमारे घर में दुर्घटना हो जाता है तो उसको काबू किया। अक्सर मैंने देखा है कि जब भी दुर्घटना हुआ है तो हुआ तो यहाँ से हुआ है या तो रबर को कट जाने की वजह से यहाँ से हुआ है। जहां तक भी आया है ज्यादातर तो रिपोर्ट में हम लोग को ये मिला है कि अंदर का रबर कटा हुआ है, जिस वजह से दुर्घटना हुआ है। आज हम ये देखेंगे, अगर मान लेते हैं हम लोग खाना बना रहे हैं, उस टाइम बच्चे के या किसी की वजह से पाइप निकल जाता है और आग यहाँ भी पकड़ता है, तो हम कैसे बंद करें? मान लीजिए इस टाइप का कोई आग हमको लगा हुआ है और यहाँ से पाइप निकल गया है, इस वजह से वहां पे आग लग गई। ऐसे कंडीशन में आप अपने पास अगर कोई कपड़ा है उससे बंद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम फिलहाल ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल ठंडा रहता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग को रिपोर्ट आता है वो यहाँ से आता है। उस टाइम हाथ काम नहीं करेगा, उस टाइम के लिए हम किसी कपड़ा का यूज करेंगे। तो अगर सूती कपड़ा है तो और अच्छी बात है, उसको हम कपड़ा को पहले गीला कर देंगे। अगर आपको घर में कपड़ा नहीं मिलता है तो सूत वाला बोरी आता है, जिसको मतलब काला वाला बोरी होता है सूत वाला, उस बोरी को भी गीला करके आप बुझा सकते हैं। मान लेते हैं आपको कहीं से भी ज्यादातर जो आग लग रहा है यहाँ पर लग रहा है या किसी भी चीज का आग है, अगर वो मतलब आपको निकलना शुरू हो जाए तो उस टाइम आपको यही चीज करना है कि आप उसको पाइप अगर खुल जाएगा तो वहां से उंगली देने पर बंद हो जाएगा। नीचे से जो है कपड़ा उसके लिए कपड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप उंगली कहाँ भेजा, क्योंकि वो रबर मान लीजिए उसका निकला हुआ है, रबर निकला हुआ तो उसको इस तरह ऑक्सीजन बंद करना है। ऑक्सीजन बंद करने के लिए आप कोई भी कपड़ा को भिगा के अगर बंद करते हैं वो बंद हो जाता है।
मेन देखिए, मेन पर्पस हम लोग का है जो आप लोग के अंदर से डर को मिटाना। ऐसा नहीं कि आपको बुझा नहीं पाता, सबको बुझा सकता है, लेकिन मेन है गैस जैसे छोटा सा भी आग लगता है लोग भागने लगता है। हम लोग को हर जगह जाके कैंप लगा के यही दिखाना है कि इससे डरना नहीं। स्टार्टिंग में कोई भी चीज में आग लगेगा धीरे धीरे ही होगा, वही धीरे धीरे अगर छोड़ देते तो बड़ा हो जाएगा। ये जो ब्रस्ट होता है सिलेंडर, कितना देर के बाद तक होगा? देखिए वो निर्भर करता है आपके सिलेंडर के बॉडी को, लेकिन फिर भी एक सिलेंडर को ब्लास्ट करने में कम से कम 15 मिनट चाहिए। यानी कितना भी खराब सिलेंडर है और उसके अंदर गैस है, और दूसरी बात क्या, अगर वो भरा हुआ सिलेंडर है तो जल्दी ब्लास्ट नहीं करेगा। खाली है तो थोड़ा जल्दी ब्लास्ट करेगा, अगर भरा हुआ है तो उसको ब्लास्ट करने में टाइम लगेगा। इसलिए टाइम लगेगा कि हम जब उसको मतलब आग पकड़ेगा तो ये हीट होगा, हीट होगा तो पहले अंदर का जो गैस वो जलेगा तभी तो इसका गर्मी अंदर फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा। जब वो फैलेगा तो ब्लास्ट होगा। अगर मान लीजिए आधा पे है उस टाइम आग लगता है तब थोड़ा जल्दी ब्लास्ट होगा, भरा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और आधा है तो थोड़ा जल्दी होगा। उस समय भी तो हम वो सूती कपड़ा को जो है यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर जो है कहीं भी मैंने देखा है कि या तो उसको कुछ नहीं मिले, कोई भी कपड़ा गिला के गन्ना वाला जो भी है गिला के उसके ऊपर दे दिए बंद। मानिए इस टाइप का कोई है जहाँ से कहीं से आग लगा हुआ है, ये मेरा सिंपल सा कपड़ा है, इसको ऐसे पकड़ लो, बिल्कुल ही बंद हो गया। जब इतना पतला कपड़ा है, आग कितना तेज में था, लेकिन फिर भी इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ और बंद भी हो गया। यहाँ पर हमको हमेशा एक ही ध्यान देना है कि जैसे अभी मान लीजिए लो इस टाइप को भाग रहा था, हो सकता है कभी इधर भाग रहा हो, उस टाइम कई व्यक्ति मैंने देखा है कि ऐसे पकड़ा और ऐसे कर दिया, उससे क्या वो खुद को आग लगा देगा। अपना बचाव करने के लिए हमेशा कपड़ा का पकड़ने का तरीका है ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे करके लपेटना है। उसके बाद एक बार ऐसे हाथ मारना है, हाथ मारने से क्या होगा, ये चिपक जाएगा, गीला है चिपकेगा और सीधे साथ बंद हो जाएगा। तीसरा है, मान लीजिए आग बहुत तेज में बह रहा है, जिसका हमारे पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं मिल रहा है, छोटा सा ही कपड़ा कोई मिला, उसको भी हम भिजा के, और एक तरीका है उस तरीके से अगर करते हैं तो वो भी हो जाता है। मान लीजिए आपको इस टाइप का कोई तौलिया मिलता है, इसमें छोटा सा तौलिया मिलता है, उसी को हम भिजाते हैं, और इस टाइप ये जैसे इसमें लगेगा थोड़े टाइम के लिए नीचे होगा तब यही ऑप्शन है, आपको ऐसे लपेटना माने उसको बंद कर करना है। ये मैंने ये बताया कि मान लीजिए कई बार पुराना ट्रैक्टर मिल जाता है और वो यहाँ से ही लीकेज हो गया, और इमरजेंसी हमारे पास कोई बड़ा कपड़ा नहीं है, बड़ा कपड़ा है तब तो सीधा आप उसको बंद कर सीधा ऑक्सीजन को रोक के बाद बड़ा कपड़ा नहीं आता है, दो ही चीज मिला, सबको भी भिजा के आप स्टेप मानिएगा वो बंद हो गई, भागना नहीं है। वही 10-15 मिनट तक ये रह जाता है। हाँ अगर मान लीजिए, हाँ अगर इससे लीकेज नहीं है, बॉडी से लीकेज अगर आपका नोजल है तो 15-20 मिनट अधिकतम 45 मिनट तक भी नहीं फटता है, पूरा खाली हो गया, फटाई टैंकी जरूरी पड़ा क्योंकि टैंकी इतना मजबूत है, बॉडी से ही जैसे लीकेज होता है, बॉडी से लीकेज तो फटेगा। अगर यहाँ
इधर आ, इधर आ। जैसा एकरा देखा लियो कैसे बंद हो गई, सीख लो। अक्सर क्या हुआ है, जो भी हम लोग हमने गया है, आप धक दो, भागाई दो। वो रबर या तो कटा हुआ या दिखाई नहीं। अक्सर जो मैंने अभी तक जितना भी लगभग मेरा 20 साल प्लान हो गया, जितना दुर्घटना हुआ बहुत लगभग गलों झाँप का काम लेता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है वो ऐसे लगाया, ऐसे किया मतलब वो सही ढंग नहीं चलता। ही किया था तो ठीक रहे। अरे चेक कर वो हमारा सही है। मैंने अभी तक जितना भी किया है उस सब में मैंने यहीं से प्रॉब्लम। अरे मोबाइल गिरता है, चल पीछे। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जगह है मैंने देखा है जहाँ पे आपका यहाँ से कटा हुआ थोड़ा बहुत ऐसा 1-2% आया है जहाँ पे मेरे को इस टाइप का मिला, तो अक्सर मैंने यही देखा। इसलिए हम लोग को जब भी लेते हैं, हमने इसी तरह क्यों आपको बताया, जब भी लिखे तो लिखे मशीन से बोलिए उसको चेक करें। इसमें छोटा सा भी है वो आपको पता चलता है। अरे देख डस्टबिन लगा है। बंद करेगा, वो बंद करेगा। बिल्कुल गर्मी लगा जरा सर, बिल्कुल नहीं, घर में बंद कर लेगा। अब घर पे जला के नहीं देखना है। और कोई बंद करेगा? करना कभी नहीं है, आप लिए इस तरह से बंद करेगा, ठीक है। और कभी हर समय पीछे ध्यान देना, क्या कुछ नहीं बिल्कुल हो गया रे। हम लोग खाना बना रहे हैं, उस वक्त किसी कारण बस यहाँ पे जैसे लगा हुआ है और यहाँ से गैस निकल, अक्सर ऐसा हुआ है। तो ये मान लीजिए लगा हुआ है और हम खाना बना रहे हैं, यहाँ पे पुराना पाइप और यहाँ से बढ़ने लगा। उस टाइम अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे है, कपड़ा भी अगर हम डालते हैं तो गैस गैस बच्चों साथ की मान लेते हैं हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना बनाते हुए जिसे ये लगा हुआ है और उस टाइम हमको यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी गैस लीकेज हो गया, उस टाइम यहाँ से गैस भागने लगा। उस टाइम ना तो आपका कपड़ा काम करेगा ना कुछ। अगर मान लीजिए समतल पे है तो कपड़ा काम कर जाएगा, लेकिन इधर टेबल पे है, अगर हम कपड़ा यहाँ पर डाल भी देते हैं तो अभी नीचे से कैसे मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये तो बुझेगा ही नहीं। उस टाइम एक ही चीज करना है,
मान लीजिए ठीक है, उस टाइम आपको यहाँ मान लीजिए है ऐसे पकड़िए, इस तरह से दबा देना है। जैसे यहाँ एक और दो बार जैसे ही बंद होगा, अंदर जो इसका रबर है वो रबर दब जाएगा और यहाँ सप्लाई रोक देना, क्योंकि यहाँ पे हम मान लीजिए दे नहीं पाएंगे, तो सिलेंडर को ऐसे पास करेंगे और इस टाइप से लगा देंगे। अगर मेरा ये काम करा तो मुझे यही बंद कर देंगे, अभ्यास कर सकते हैं, ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन कहीं घर में आप देखिए इतना टाइट रहता है वह भी कर पाता है। उसका ऑप्शन ये है कि मेरे को रबर भले ही रबर खराब हो जाए हो जाए, लेकिन बचता है। ये चाय पीने की दूध है, चाय बनाएगी ना, आप आइए, आप आइए। आप तो गैस यूज करते हैं, हमको कैसे यूज करना है, वहाँ पे बंद है, पहले वहाँ चलना है। पहले धराइएगा तो वहाँ गलाइएगा कैसे, ये भट्टी तो है नहीं, आप घर में कोई यूज करते हैं उसका जैसा प्रेशर नहीं है। डालिए ना, इसको ऐसे डालिए, देखिए इधर जैसे यहाँ से आपने खोला, कैमरा ऑनलाइन चल रहा है, वैसे इसको दबाना है, आप घुमाइए, उसको दबाइए, दबा खोलिए, घर में खाना नहीं बनाया कभी, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप देखिए चलाया कैसे करता है, मान लीजिए जब हम किचन से देखते हैं इस तरह बंद, हम यहाँ से खोलते हैं, खोलने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट हमको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, अगर कोई चूहा अगर इसको काट दिया तो चूहा नहीं काट सकता, एक मतलब मैं आपको हो सकता है कहीं से लीकेज हो या ये कहीं से लीकेज, खोलने के बाद हमको 2 मिनट तक ऐसे रहेंगे। अगर गैस कहीं से भी लीकेज होगा हमको 2 मिनट खोलने के बाद हम वहाँ खुला हुआ है, पहले माचिस का तीली लगा, फिर यहाँ से उसको ओपन करेंगे, देख लिया, ये ओपन हो गया। अब मान लीजिए हमको खाना बंद आराम से बंद करने के लिए पहले आपको यहाँ पर बंद हो गया, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो पाइप का गैस है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम आएंगे उसको ओपन करेंगे तो अगर कोई लीकेज या कोई प्रॉब्लम हुआ हमको तुरंत नाप है, नहीं जाता। मुझे कभी भी खाना बनाने का प्रॉब्लम है, आप जनरेटर खोलिए, खोल के रखिए, कोई बदबू आ गया या बदबू नहीं आ रहा है, फिर तीली जलाइए, खाना बन गया, बात बंद। घर से बाहर जाते वक्त कभी भी जनरेटर बंद करके जाइए। पूरा बोलिए,
दाल में अभी गैस कैसे दाल पहले वहाँ नहीं पहले नहीं अब तो जाओ 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 हाँ दादा हाँ तो वहाँ पे तो पहले उसको दाल काढ़ा नहीं है, बिल्कुल ढीला है। इसको आप दाब की जगह सही है, ये सही खुला है। जहाँ ढीला है वो सबसे खराब खुला है। अच्छा आप लोग ये बताइए, इसको कितने साल बाद बदलना है? 5 साल। अगर लीकेज हो रहा है, इमरजेंसी नंबर क्या है आप लोग का?